हेलो दोस्तों। तो मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ सरफेसिंग क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल एक स्केच ड्रॉ किया है जो कि ओपन है। आप सरफेसिंग के लिए ओपन या क्लोज प्रोफाइल भी आप निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक स्केच निकाला हो, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ। एग्जिट करने के बाद मैं यहाँ से सरफेसिंग पे जा सकता हूँ, नहीं तो आप यहाँ पे इंसर्ट में जाके इंसर्ट में जाने के बाद सरफेस एंड देन आप यहाँ से कमांड ये कर सकते हो, जो कमांड आपको यूज करना है। तो मैं यहाँ पे सरफेस टैब ऐड कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे सरफेस पे जाने के बाद उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक्सट्रूड पे जाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं एक्सट्रूड पे आवर करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो extrude a sketch or sketch counter in one or two direction to create surface feature. You can control where the extrude start from and define its direction and extent. तो मैं यहाँ पे अभी क्लिक करता हूँ और उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे स्केच सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो जो हमें एक्सट्रूड में बोला गया था यहाँ पे कि आप डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हो वन या टू डायरेक्शन, तो यहाँ पे वन डायरेक्शन एंड यहाँ पे आपको डायरेक्शन टू मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यू कैन कंट्रोल वेयर द एक्सट्रूड स्टार्ट फ्रॉम। तो आपको स्केच एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से करना है, तो उसमें भी हमें चार टाइप मिलते हैं, स्केच प्लेन, स्केच सरफेस प्लेन एंड वर्टेक्स एंड ऑफसेट। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप डायरेक्शन वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, जो कि हमें यहाँ पे डायरेक्शन मिलता है ब्लाइंड, और उसके बाद आपको कहाँ से सरफेस एक्सट्रूड करना है। तो ये होता है सरफेस एक्सट्रूड। तो अभी मैं यहाँ पे एक लिया हूँ, तो मैं यहाँ पे ब्लाइंड रखता हूँ। ब्लाइंड में से यहाँ पे आप वैल्यू वगैरह दे सकते हो, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दिया है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ से ओके कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मैं यहाँ पे ब्लाइंड नहीं रखूंगा, ब्लाइंड के सिवा मैं यहाँ पे मिड प्लेन से निकालूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, अब मैं यहाँ पे मिड प्लेन मीन्स हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है 220 का। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद फिर मैं यहाँ पे फेस सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे स्केचेस के लिए जाता हूँ कंट्रोल 8, और उसके बाद यहाँ पे निकालता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे एक सर्कल निकाला हूँ। तो ये हो गया। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे एक्सट्रूड में जाता हूँ, एक्सट्रूड में जाने के बाद मैं सर्कल सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे ब्लाइंड है, ब्लाइंड में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 220 वैल्यू दे दिया, और उसके बाद यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हो। तो ये होता है ब्लाइंड। उसके बाद मैं यहाँ पे ओके करके भी दिखा देता हूँ। फिर से मैं वहाँ पे जाता हूँ, तो हमें यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिलता है जो कि है अप टू वर्टेक्स। अप टू वर्टेक्स क्या होता है, मैं यहाँ पे कोई भी एक वर्टेक्स सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया तो अप टू वर्टेक्स तक वो एक्सट्रूड कर देगा। यहाँ पे देख सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पे उसमें तीसरा ऑप्शन हमें मिलता है कि अप टू सरफेस। अप टू सरफेस ये होता है, जब यहाँ पे मैं अप टू सरफेस आपको बाद में बताता हूँ, तो उसके लिए मुझे एक बॉडी ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो फिर से मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद हमारा जो इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अप टू सरफेस। अप टू सरफेस में क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मुझे सरफेस दे सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अप टू सरफेस तक एक्सट्रूड कर देगा। उसके बाद हमारा उसमें नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि है ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। तो मैं यहाँ पे ऑफसेट दे देता हूँ, ऑफसेट सरफेस ये दे देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 25। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैं वैल्यू देता हूँ तो ये मैं सरफेस सिलेक्ट किया था, यहाँ से मुझे 25 चाहिए, तो मैं ऑफसेट फ्रॉम सरफेस कर सकता हूँ। उसके बाद हमारा उसमें नेक्स्ट ऑप्शन है अप टू बॉडी। अप टू बॉडी हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारा एक सिंगल बॉडी कंसीडर होता है। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक बॉडी सिलेक्ट कर देता हूँ, तो वहाँ तक वो एक्सट्रूड कर देगा। तो ये होता है अप टू बॉडी। और उसके बाद जो हमने अप टू सरफेस देखा था, तो अप टू सरफेस पे आप क्लिक करके एक सिंगल सरफेस होता है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद मिड प्लेन, तो मैंने आपको बताया था कि आप मिड प्लेन कर सकते हो, कि जैसे कि हमने ये ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड किया था, एक्सट्रूड सरफेस किया था, तो मैं यहाँ पे मिड प्लेन किया था, तो वो होता है मिड प्लेन। तो अभी मैं यहाँ पे ब्लाइंड ही रखता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हमारा डायरेक्शन 2 है। डायरेक्शन 2 क्लिक करके आप सेम, अगर आपकी इस तरह बॉडी है तो आप यहाँ पे एक्सट्रूड कर सकते हो, या फिर ऐसी ही यहाँ पे जैसे मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं दोनों डायरेक्शन में कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये होता है डायरेक्शन 1 एंड डायरेक्शन 2। सेम जो हमारा डायरेक्शन 1 में ऑप्शन है वही डायरेक्शन 2 में भी ऑप्शन है। तो ये मैं अभी डायरेक्शन 2 ऑफ करता हूँ। उसके बाद फिर हमारा एक ऑप्शन आता है जो कि स्केच प्लेन। बाय डिफॉल्ट वो स्केच प्लेन होता है, लेकिन हम यहाँ पे सरफेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सरफेस, फेस और प्लेन आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, जो हमारा स्टार्टिंग ये होता है, तो यहाँ पे सरफेस बोला है, तो मैं यहाँ पे सरफेस क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डायमेंशन बाय डिफॉल्ट ब्लाइंड रखा हो, तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। वो सरफेस मीन्स यहाँ से वो एक्सट्रूड कर देता है। ये मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये होता है स्टार्टिंग, जो आप चेंज कर सकते हो उसकी।
पोजीशन। तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे प्लेन भी बोला है कि आप प्लेन भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे ये सरफेस डिलीट करता हूँ राइट क्लिक करके, और उसके बाद ये प्लेन देता हूँ, तो यहाँ से प्लेन से वो वाई वैल्यू 325 पे ले लेता है और एक्सट्रूड कर देता है उतना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है जो स्टार्टिंग का है, वो उसमें है वर्टेक्स। वर्टेक्स में क्या होता है, हम यहाँ पे कोई भी एक वर्टेक्स दे देंगे तो वो वहाँ से एक्सट्रूड कर देगा। आप कोई भी वर्टेक्स दे सकते हो स्टार्टिंग पोजीशन। तो ये होता है वर्टेक्स। मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है ऑफसेट। ऑफसेट जो हमारा स्केच होता है, वहाँ से मैं यहाँ पे अगर मुझे वैल्यू पता है तो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल सकता हूँ, नहीं तो फिर जो हमारा वर्टेक्स प्लेन सरफेस वहाँ से हम स्टार्टिंग पोजीशन कर सकते हैं वहाँ पे स्केच की। लेकिन अगर हमें वैल्यू पता है तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 35। तो मैं जैसे ही 35 डालता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो स्केच ये है हमारा, और यहाँ से वो 35 ऑफसेट हो गया है। तो और उसके बाद फिर वहाँ से एक्सट्रूड कर दिया है। तो ये होता है एक्सट्रूड कमांड। एंड उसके बाद हमें एक यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एंड कैप। तो यहाँ पे एंड कैप भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एंड कैप पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद ओके करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा ये था वहाँ पे एंड कैप लग गया है। और अगर जब मैं यहाँ पे एंड कैप एडिट करता हूँ, उसके बाद एंड कैप एंड ऑफ करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हॉलो है। तो ये होता है कैप एंड आप लगा सकते हो अगर एंड में अगर आपको लगाना है। उसके बाद फिर हमें ड्राफ्ट मिलता है, तो ड्राफ्ट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो एंगल में। जैसे कि मैं यहाँ पे एंगल देता हूँ 2 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो स्टार्टिंग का जो डायमीटर था, और उसके बाद ये एंडिंग का मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये ड्राफ्ट एंगल आप कंट्रोल कर सकते हो इसमें। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन टू, ये तो आपको पता ही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।